उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ बीजेपी अपनी अस्सी फतेह करने की हर संभव कोशिश में लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर राजा भैया की नाराजगी बीजेपी के मंसूबों को कहीं न कहीं कमजोर कर सकती है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में वोटिंग से पहले राजा भैया की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसके बाद हर कोई यही कह रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। दरअसल राजा भैया ने बीजेपी नेता निशिकांत दुबे से मुलाकात की है। जानकारी मिल रही है कि इन दोनों नेताओं की मुलाकात झारखंड में हुई है। मुलाकात के बाद निशिकांत दुबे ने खुद इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, रघुराज प्रताप सिंह जी से आज मुलाकात हुई और विभिन्न मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई। ऐसे में अब सवाल ये है कि कुछ दिन पहले ही तो राजा भैया ने बीजेपी को समर्थन देने से इनकार किया था, अब वो बीजेपी के ही सांसद से क्यों मुलाकात कर रहे हैं। बीच में चर्चाएं ये तक आई थी कि राजा भैया की पार्टी ने मिर्जापुर सीट पर समाजवादी पार्टी को समर्थन देने के लिए पत्र तक भी दे दिया था। फिलहाल इस सीट पर बीजेपी के साथ गठबंधन की सहयोगी पार्टी अपना दल सोनेलाल की नेता अनुप्रिया पटेल उम्मीदवार है। अनुप्रिया पटेल और राजा भैया के बीच जुबानी जंग और अनबन काफी समय से देखने को मिल रही है। बताते चले कि राजा भैया और अनुप्रिया पटेल के बीच जुबानी जंग उस समय से देखने को मिल रही है जब से प्रतापगढ़ स्थित कौशाम्बी लोकसभा सीट पर राजा भैया ने बीजेपी को समर्थन देने से मना कर दिया था। इसके बाद अनुप्रिया पटेल ने मंच से राजा भैया के खिलाफ बयान दिया था, जिसके बाद दोनों के बीच नाराजगी की खबरें खूब सामने आई हैं। माना जाता है कि यूपी में कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद ये वो 3 लोकसभा सीटें हैं जहां पर राजा भैया का अच्छा खासा दबदबा है। इन सीटों पर उनके समर्थक काफी बड़ी संख्या में हैं और वे चुनाव की धारा को मोड़ने का दम रखते हैं। उधर मिर्जापुर में करीब 1 लाख ठाकुर और 2 लाख के करीब ब्राह्मण मतदाता हैं। ऐसे में वहां भी राजा भैया अनुप्रिया पटेल की स्थिति बिगाड़ने और बनाने में सक्षम माने जाते हैं। अब एक और जहां राजा भैया की नाराजगी बीजेपी से और वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेताओं से भी मुलाकात की जानकारी सामने आई है। ऐसे में अब कंफ्यूजन का दौर कहीं ना कहीं बन गया है कि क्या चल रहा है। अब 1 जून को जब मिर्जापुर में मतदान होगा, उसके बाद 4 जून को परिणाम आएंगे, तब ये साफ हो पाएगा कि किसका कितना असर किस पर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।